गहरी रात, स्याह जंगल और चारों ओर सन्नाटा। राजा विक्रमादित्य अपने मजबूत कंधों पर बेताल को लादे शमशान की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, राजा, मैं तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाता हूं। अगर तुमने जवाब दिया और सही निकला तो मैं फिर पेड़ पर जा लटकूंगा, और अगर नहीं बता सके तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। विक्रम चुपचाप आगे बढ़ते रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम के एक राज्य में राजा चंद्रसेन का राज था। वहां का एक वीर योद्धा वीरेंद्र था, जो अपनी तलवारबाजी के लिए मशहूर था। एक दिन उसे जंगल में एक पुरानी गुफा दिखी, जिसमें से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा एक अद्भुत सुंदर लड़की वहां बैठी रो रही थी। उसका नाम सौम्या था। वीरेंद्र ने उससे पूछा, तुम यहां अकेली क्यों हो? सौम्या ने कांपती आवाज में बताया, यह गुफा शापित है। यहां जो भी आता है वह वापस नहीं जा पाता। वीरेंद्र को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। तभी अचानक गुफा के अंदर से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। एक भयानक साया वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर इस लड़की को बचाना है तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। वीरेंद्र ने साहस दिखाते हुए कहा, पूछो पहेली। भूत ने पहेली पूछी। एक नगर में एक अमीर व्यापारी और एक गरीब आदमी रहते थे। व्यापारी के पास सोने की एक अनोखी मूर्ति थी, जो देखने में बिल्कुल गरीब आदमी के पास रखी लकड़ी की मूर्ति जैसी थी। एक दिन दोनों मर गए। राजा ने फैसला किया कि अमीर व्यापारी की सोने की मूर्ति को गरीब आदमी की लकड़ी की मूर्ति के साथ जला दिया जाए। लेकिन जैसे ही आग लगी, एक चौंकाने वाली घटना हुई। बताओ क्या हुआ? वीरेंद्र कुछ सोचने लगा। उसे उत्तर नहीं सूझ रहा था। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई और वह मुस्कुराया। उसने कहा, जैसे ही आग जली, सबको यह देखकर झटका लगा कि सोने की मूर्ति पिघल गई और बेकार हो गई। लेकिन लकड़ी की मूर्ति जलने के बावजूद राख में उसका दिल बचा रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि असली कीमत इंसान के बाहरी आवरण से नहीं, बल्कि अंदरूनी सच्चाई से होती है। भूत जोर से चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह मुक्त हो चुकी थी। वीरेंद्र सौम्या को लेकर राजगढ़ वापस लौटा, लेकिन जैसे ही वह महल पहुंचा, सौम्या अचानक गायब हो गई। राजा चंद्रसेन हंसते हुए बोले, वीरेंद्र, तुमने गुफा में जिस सौम्या को बचाया था, वह असल में इस राज्य की रानी सौम्या की आत्मा थी। वह कई सालों से भूत बनकर फंसी थी और तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण आज उसे मुक्ति मिल गई। यह सुनकर वीरेंद्र स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि वह एक साधारण लड़की को बचा रहा था, लेकिन असल में वह एक अतृप्त आत्मा थी। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल चुप हो गया और फिर बोला, राजा विक्रम, यह बताओ कि वीरेंद्र ने जो किया वह सही था या गलत? अगर सही था तो क्यों, और अगर गलत था तो क्यों? विक्रम कुछ पल सोचकर बोले, वीरेंद्र ने सही किया। उसने अपनी बुद्धि और साहस से आत्मा को मुक्ति दिलाई। कोई भी कर्म जो किसी को बंधन से आजाद करता है, वह गलत नहीं हो सकता। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटक गया। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर से बेताल को कंधे पर डालकर चल दिए, एक और कहानी की ओर।